अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और इस प्रोग्राम के अंदर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं स्टूडेंट के साथ जिनके कुछ होते हैं इनोवेटिव से प्रोजेक्ट्स। और इस सीरीज़ में बड़ा इंटरेस्टिंग सा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का हम पास में आपको बता चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ विटनेस किए। और जब हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है तो हम अपने स्टूडियोज़ में उन स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये क्यों है, किस लिए है और किस तरह इसको बनाया गया है और इसके आगे इसके क्या जो है यूजेज है सोसाइटी के लिए। तो आज का प्रोजेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ टैंकर माफिया ये वो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। रोड पे लोग कुचल दिए जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और जब उनका इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं नशे में था, मैं नशे में हूँ और नौज़ुबिल्लाह मना मुझे नशे में रहने दो। तो नशे में तो रहते हैं मगर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो उन तमाम तर मामला को देखते हुए अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम जो कि स्पेशली ड्राइविंग सेफ्टी के लिए बनाया गया है और ये स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि घारो कैंपस से आए हैं और इनका इस जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही मुझे वाइटल लगा। टाइटल में शायद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किस कदर काम करता है, इन सब चीज़ों पर मैं इनसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं सईद अहमद को और वरुण कुमार को स्टूडियोज़ में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक सर, हम आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का नाम है अल्कोहल डिटेक्टर ड्राइविंग सेफ्टी सिस्टम जो आपने बनाया है। ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा है क्या, कैसे काम करता है? सर बेसिकली हमने ये रोड एक्सीडेंट जो है वो उनको रिड्यूस करने के लिए बनाया है। ठीक है। जैसे कि ड्राइवर्स वगैरह जो है वो मतलब अल्कोहल जब वो इनहेल कर रहे होते हैं या मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो इनहेल करना है और अपने जो पैसेंजर्स वगैरह हैं उनकी जान जो है वो ख़तरे में डालते हैं। तो बेसिकली जब ये इनहेल करेंगे तो एक हमने सेंसर इसके लिए लगाया है MQ3R, वो इसको डिटेक्ट करेगा उसकी ब्रेथ में से। तो वो फिर और एक हमने बजर भी लगाया है ताकि वो इसके जो रियल टाइम अलर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही वो उसके अंदर डिटेक्ट होगा अल्कोहल तो ये बजर जो है वो रिंग कर जाएगी और जो है वो अलर्ट उसको हो जाएगा कि भाई आपने जो है वो मतलब अब पी के रखी है तो अब थोड़ा सा पैसेंजर्स वगैरह जिस तरह से है तो उनको भी अब एहतियात करना है। अब जैसे कि अगर अल्कोहल डिटेक्ट हो गया तो मतलब ये है कि और ये भी सिग्नल देगा दूसरी गाड़ियों का कि भाई इस ड्राइवर ने जो है वो ये मतलब अल्कोहल पिया हुआ है या इस तरह से इसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो आप जो है वो मतलब अपनी सेफ्टी खुद उसके ऊपर चलें। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई आपको कि इस पे कोई काम किया जाए? अब सोसाइटी के इतने बड़े जैसे कि आपको पता है टैंकर माफियाज वाले हैं या मतलब हम जैसे ही रोड पे निकलते हैं तो वो अपनी धुन में मतलब चला रहे होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई किस तरह चला रहा होता है। तो हमने इस और ये कि पाकिस्तान में आपको पता है कि लॉज फॉलो तो होते हैं लेकिन उस तरह से फॉलो नहीं होते कि जिस तरह मतलब बाहर की कंट्रीज में रेस्ट्रिक्शन है या मतलब इंस्ट्रक्शंस जिस तरह के ड्राइवर्स को दी जाती हैं कि आपको इस मैप के ऊपर जो है वो चलना है, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो इसके बिना पे हमने देखते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया कि यार ये हमें जो है वो सोसाइटी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि बंदा जब अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो या जो दूसरे जो गाड़ी वगैरह मतलब जो ड्राइवर्स वो चला रहे हैं ताकि उनको तो कम से कम पता लग सके कि भाई इसने जो है वो पी के रखी है, आप जो है वो मोहतात रहें। अच्छा, अल्लाह खैर करे। बहुत सारे मामला तो वाकई इस तरह के हमारी सोसाइटी में प्रीवेल कर रहे हैं और आपका बहुत अच्छा एक इक़दाम है कि आप इस तरह की चीज़ों। अच्छा, इसका यूजेज कहाँ होगा, कौन से इदारे इसको अडॉप्ट करेंगे एंड देन अगेन किस तरह वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? सर बेसिकली हमने अभी तो एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है, हमने एक प्रोटोटाइप दिया है। अगर आप गवर्नमेंट या कोई इदारे इसको कमर्शलाइज करना चाहते हैं कि वो मतलब वो जो है वो गाड़ी वगैरह में या कंपनी जैसे कि टोयोटा है, ये लोग अगर इसको जो है वो फर्दर किसी इंजीनियर बनने को देंगे तो उसको फिर उसके ऊपर लेवल तक लेके जाएगा और उसकी सेंसिटिविटी को जो है वो उस कदर तक फिर हम लोग इसको लेके जाएंगे उनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए कि आप इस चीज़ को भी अपनी मतलब जो है वो गाड़ियों में ज़रूर जो है वो इसको शामिल करें ताकि बंदा जो है वो सेफ्टी जो है वो एक बंदे की वो ज़रूरी हो सके। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? अपने मुंह से कोई इसको हवा देनी होती है, ब्रीथ सिस्टम करना पड़ता है, किस तरह उसको पता चलेगा कि भाई अल्कोहल का इस तरह से पता लगेगा कि हमने एक सेंसर लगाया है MQ3R। जैसे ही अल्कोहल वगैरह कोई मतलब
जो इनहेल करेगा तो जब ज़ाहिर बात है वो अपना ब्रेथ तो होगा, वो ले रहा होगा, सांस वगैरह लेगा, तो जैसे ही इसकी मतलब हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया, अगर उस थ्रेशोल्ड से ये ऊपर तक आउट मतलब उससे रीच आउट कर जाएगा तो वो बजर जो है वो रिंग कर जाएगा और एलसीडी जो है बताएगा कि भाई इसने मतलब पी के रखी हुई है, आप तो मोहतात रहे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जो गाड़ियां बनाती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर इस तरह का ऑप्शन लोगो हो जाए कि जब जी। कोई बंदा स्टीयरिंग पे आके बैठे और जो ब्रीथ वगैरह करे तो वो अगेन वो हाँ, उसको जी, detect कर बिल्कुल, ले और बिल्कुल, गाड़ी ऐसा ही पूरी है। लॉक हो जाए, स्टार्ट ही ना हो। जी ऐसा ही है बिल्कुल। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, बहुत अच्छा सोच है इनकी, और ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ मुमकिन हो जाता है तो बहुत कुछ सोसाइटी में बेहतर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हादसा जो हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं तेजी के साथ वो शायद काफी हद तक थम जाए। ऐसा ही अच्छा, है बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम ऑब्वियसली रिसर्च की होगी, उसके ऊपर जितनी भी चीजें उनको अकोमोडेट किया होगा, जी सर। अगेन उसको फिर एनेबल करने के लिए कितना टाइम लग गया, और इस प्रोजेक्ट में आपको सुपरवाइज किस तरह किया गया और किसने किया? सर बेसिकली हमारे मतलब जो सुपरवाइज़र हैं वो तो सर गुलाम मुर्तज़ा हैं, उनके अंडर हम लोग रहते हुए हम लोग सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं कि हम लोग इस तरह सा कोई एक प्रोजेक्ट बनाएं या एक इकदाम उठाएं कि जिसको जो है वो ऊपर के लेवल तक बंदा लेके जाए और कमर्शलाइज करवाए, दूसरी कंपनीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट बंदा करे। इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो उसको उसको असेंबल करने में 1 हफ़्ता तकरीबन लग गया था, और बनाते बनाते कुछ मतलब ऐसे ग्लिचेस वगैरह भी आए बीच में जिनको जो है वो सही हमने किया। अच्छा, अगेन जाविस गारो ऑब्वियसली आप वहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो क्या आपकी जो अगेन लाइब्रेरीज वगैरह है वो फुली फर्निश्ड है, हर एक सामान वहाँ मौजूद है? कैंपस कैसा है, फैकल्टी कैसी है, लाइब्रेरीज वगैरह हैं जो इससे रिलेटेड और फैसिलिटी वो कैसी है? फैसिलिटीज़ तो हमें काफ़ी प्रोवाइडेड हैं, मतलब हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही मतलब हमें ऐसे बच्चों की तरह लेके चलते हैं कि भाई आपको ये करना है, और मतलब बिल्कुल ही एक अच्छा इन्वायरमेंट है, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली हमें जो है वो वहाँ पे समझाई जाती है कि भाई आपको जो है वो अगर कोई मसला वगैरह भी आता है तो आप हमें मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बने हुए, आप उसको जो है वो ऊपर उसके बेस के ऊपर आप हमें मैसेजेस वगैरह करें, हम आपको बताएंगे कि अगर कोई मसला वगैरह आपको आ जाता है तो उसको कैसे हल करें। और लाइब्रेरीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिकली सिखाया भी जा रहा है कि आप इन चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह आप और मतलब इनको बेहतर बना सकते हो। हम उसके ऊपर भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो कैंपस भी फुल्ली फर्निश्ड हो जाएगा, और कम्प्लीटली तो हो चुका है। मतलब ये है कि अब हम उसको और बेहतर बनाने में खुद से भी अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, कोई 3 चीज़ें ऐसी बताओ जो तुम कह रहे हो कि यार कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट की वहाँ की बहुत अच्छी है। एक तो ऑब्वियसली फैकल्टी वो बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा है, और मतलब ये है कि हम लोग मिंगल उसको होने में हमारे को इतना टाइम नहीं लगा, टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे जाविस गारो के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि एज़ पर HEC पॉलिसी आपकी जो परसेंटेज वगैरह है वो तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद जब आएगा वो टेस्ट वगैरह देगा, टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा उसको क्वालिफाई करेगा, फिर आगे आएगा तो जैसी सेमेस्टर स्टार्ट वगैरह होगा तो अगर मतलब न्यू स्टूडेंट है हम उसको बताते रहेंगे कि भाई आपने इस सेमेस्टर में यहाँ पे मतलब हमसे जो गलतियाँ हुई आप वो ना करें, और ये है कि हमसे मतलब हम लोग जितना बेहतर होना चाहते थे हम आपको उस तरह का गाइड करेंगे कि आप हमसे वो और जो है वो और इवॉल्व करें और आगे बढ़ें। अच्छा, अरुण, आपका ताल्लुक मिट्टी से है, तो अगेन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तालीमी निज़ाम के अंदर जब आप कराची तक आए और गारो तक आए तो क्या क्या आपने तब्दीलियाँ महसूस की, और गारो कैंपस में आने के बाद आपको क्या फील होता है? एक तो ये कि माहौल गारो कैंपस का ठीक है, अच्छा है, बेहतरीन है और नया है, और फैकल्टी भी अच्छी है। तो मुझे वहाँ पर किसी ने सजेशन दी कि भाई ये अभी नया खुला है तो ये ओपन हुआ है तो ये बेहतरीन है, यहाँ पर तुम एडमिशन लो तो सही हो जाएगा काम। तो मैंने सर जो हमारे HOD हैं सर अली औरंगज़ेब, उन्होंने भी गाइड किया, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी विज़िट करवाई तो बेहतरीन थी। तो मैंने सोचा कहीं और नहीं जाना है, बस यहीं रहना है, क्योंकि सुना है कि वो कुछ टाइम के बाद वो मेन कैंपस बन जाएगा। और क्या कहते हैं, हमारी मिट्टी से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पढ़ोगे तो ही अच्छी बात है,
तो इसलिए आप बाहर निकलो। सीएस, अभी सीएस की डिमांड है, बाहर भी डिमांड बहुत है और पाकिस्तान में भी है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में और बचपन से कहीं ना कहीं हम सोच रहे होते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सेस करना है। बचपन से क्या इरादा था कि क्या बनोगे, फिर कॉलेज में आए तो क्या इरादा हुआ, और अब BScs कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो आगे क्या होगा? बचपन से लेकर अब तक की कहानी थोड़ी समझाओ हमें अपनी। सर मैं मिट्टी थरपारकर से हूँ। तो मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट मुलाजिम है, एम्प्लॉय हैं, और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ मैट्रिक तक और फर्स्ट ईयर इंटर गवर्नमेंट में। तो मेरा यही था कि मैं ना मेडिकल की फील्ड को चूज़ करूँगा, प्री मेडिकल। तो लेकिन मैंने एक बार टेस्ट दी थी, तो आपको पता है कि वो मार्क्स में क्या होता है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने 2 साल, 1 साल मेरे ख्याल में वो मैंने ये छोटे मोटे जो चलते हैं हैपटेक वगैरह वो सिखाते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो वेब डेवलपमेंट और वो, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो मुझे बेहतरीन मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो किसी ने मुझे सजेशन दी, किसी ने क्या, मेरे अपने अब्बू ने दी कि भाई तू मेडिकल में नहीं जा सका तो CS कर लेगा। मैंने बोला हाँ कर लूँगा, क्योंकि वेबसाइट्स में अच्छी खासी बना रहा था और अर्निंग भी कर रहा था माशाल्लाह। तो इसीलिए अब्बू ने बोला कि सही है बेटा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा, लेकिन जाना बस कराची में ही। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोला किस में जाओगे? मैंने बोला कि ज़ेबिस्ट में जाऊंगा, क्योंकि ज़ेबिस्ट मुझे बेहतरीन लगती है, भुट्टो साहब की यूनिवर्सिटी है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? बचपन से क्या बनना था, कॉलेज में क्या सोचा, फिर CS में कैसे इत्तेफाक हुआ ये? सर बेसिकली मैं अपने गांव में रहता था, विलेज में, खैरपुर मीरस। वहाँ पे मैं तकरीबन 8 साल रहा। स्कूलिंग वगैरह जो थी प्राइमरी वहाँ पे की, लेकिन उनका इतना मतलब मयार नहीं था। यहाँ पे फिर आया, उसके बाद कराची में आके मैंने जो है वो एजुकेशन जो है वो फिर से मेरे को रिवाइव करना था। तो उसके लिए मैंने एक मतलब यहाँ इस तरह से सोचा कि मुझे जो है वो वहाँ की चीज़ों को कनेक्ट करने में और यहाँ पे कनेक्शन करने में, मुझे ज़ाहिर बात है एक बंदा जब गांव से आ रहा है तो उसको ज़ाहिर बहुत डिफ़िकल्टीज फेस होंगी लैंग्वेज की वजह से। वहाँ पे हम लोग सिंधी बोलते थे, यहाँ पे आए तो उर्दू हो गया। फिर जब हम स्कूल गए तो वो जो सिलेबस था वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, तो उसको थोड़ा सा टाइम लेके हुए मैंने जो है वो रिपीट किया और मेरे को फिर से मतलब पढ़ना पड़ा। जो जहाँ वहाँ पे मैंने जितनी क्लासेस पढ़ी थी तकरीबन 3 पढ़ी थी वहाँ तक, तो वहाँ से छोड़ के जैसे ही आया तो यहाँ पे आके मैंने वो चीज़ें रिपीट की। और स्कूल तक मैं सोच रहा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँगा। सही। फिर जैसे ही कॉलेज में आया, मैथ्स मतलब कॉमर्स मैंने जब जैसे ही उठाया तो 2-3 महीने मैंने उसमें गुजारे तो मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि कॉमर्स की मैथ बिल्कुल सीधी सादी है। आपको जो है वो हिसाब किताब करना है और तो कोई काम है नहीं। हमने जो है वो 10 साल पूरे साइंस में लगाए, तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा वाले बच्चे थे, सारी बात है। तो हम लोग उसमें मतलब सीधी सादी मैथ्स में मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 3 महीनों में मतलब जो भी था कॉमर्स में जो सीखा, पर उसको छोड़ा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। हालांकि मैंने अपने इंटरेस्ट पे उठाया था कॉमर्स, तो उसको फिर मैंने छोड़ा। फिर मैंने ICS किया, इंटर इन कंप्यूटर साइंस। फिर वहाँ पे जो है वो मैथ्स मुझे मतलब वही साइंस वाली मिली, वही एनवायरनमेंट मेरे को मिला। सही। तो वो 2 साल फिर उसमें लगाए। तो उसके बाद मतलब जैसे ही ICS किया तो मेरे को बस मतलब एक वे मिल गया कि भाई अब तुम इस आधे रास्ते पे तो आ गए हो, गाड़ी थोड़ी अपनी ला मतलब तुमने जो है वो ला दी है उसके ऊपर, तो अब इसके ऊपर ही चलो, मतलब कीप कंटिन्यू। सही। अच्छा, अगेन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके और थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, अपने इतना अच्छा टॉपिक अपना डिस्कस किया और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि इनकी प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाती है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। दे मुझे इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड। दिस इज ज़ैब FM टीचर।